साल 1997 का दिसंबर। उत्तर प्रदेश का पुराना कस्बा गंगापुर। शहर के बाहर बसे पुराने मोहल्ले में एक साधारण सा 2 मंजिला मकान था, जिसकी दीवारें वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थीं। उसी घर में रहता था रमेश यादव, उम्र लगभग 38 साल, एक मेहनती रिक्शा चालक। घर में उसके बूढ़े माँ बाप थे, बाबूजी गोविंद प्रसाद यादव, अब चलने फिरने में लाचार, अम्मा शांति देवी, जिनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं। साथ ही उसकी पत्नी सविता और 12 साल का इकलौता बेटा अंकित। रमेश का दिन सूरज के साथ शुरू होता था और रात अंधेरे से भी पहले खत्म। कभी बीमार माँ की दवा लानी होती, कभी बेटे की स्कूल फीस भरनी होती और कभी रिक्शे के पंचर से जूझना पड़ता। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। गंगापुर में तेज ठंड पड़ रही थी। हवा में कोहरा इतना था कि सामने खड़ा आदमी भी दिखाई न दे। रात के करीब 9:30 रमेश आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट ही रहा था। कुहासे से सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हवा में कुछ दबी हुई चीखें तैर रही हों। तभी सदर अस्पताल के पुराने दरवाजे के सामने एक हल्की लाल झिलमिलाहट दिखी। रमेश की नजर गई। एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, घूंघट निकाले हुए। ना इधर देख रही थी ना उधर, बस खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रमेश ने धीरे से रिक्शा रोका। बहन जी, रिक्शा चाहिए क्या? औरत ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया, धीरे से आकर पीछे बैठ गई। रमेश ने देखा, ना उसके पांव की आवाज आई, ना उसकी चूड़ियां खनकी, ना कोई सांस चलती दिखी। उसे अजीब तो जरूर लगा, लेकिन सर्दी में सोचने से ज्यादा कमाने की जल्दी थी। रमेश ने पूछा, कहाँ चलना है? और तभी पहली बार उस औरत ने बोलना शुरू किया, धीमी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में, कब्रिस्तान रोड, बाएं मोड़ के पास, जहां लैंप पोस्ट जलता नहीं। रमेश के हाथ जैसे जाम हो गए। वो रास्ता गंगापुर का सबसे डरावना इलाका माना जाता था। बूढ़े कहते थे वहां पहले कभी एक लावारिस बारात जली थी। बहन जी, उधर तो कोई नहीं रहता, रात भी हो गई है। औरत ने सिर्फ इतना कहा, जल्दी चलो। रमेश चुप हो गया। रमेश ने पैडल मारे। एक ठंडी हवा उसके गालों को काटती चली गई। धुंध इतनी घनी थी कि लैंप पोस्ट भी सिर्फ एक परछाई की तरह दिखते थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान रोड पर पहुंचा, एक टूटा हुआ लैंप पोस्ट सामने दिखा, ठीक वैसे ही जैसा औरत ने बताया था। यहां रुकना है? रमेश ने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, हाँ। रमेश ने ब्रेक लगाया, पीछे मुड़ा। वो सीट खाली थी, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर कुछ था, एक लाल जली हुई चूड़ी। रमेश का रंग उड़ गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने फौरन रिक्शा घुमाया और पूरी जान लगाकर वापस मोहल्ले की ओर भागा। रात के 10:20 पर रमेश घर पहुंचा। दरवाजा सविता ने खोला। इतनी देर क्यों हो गई? अंकित को बुखार है, मां भी तुम्हें ढूंढ रही थी। रमेश कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक देखता रहा। कांपते हाथों से उसने जेब से वो जली हुई चूड़ी निकाली और सविता को दिखाई। ये रिक्शे में पड़ी थी। सविता ने चूड़ी देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरी नहीं है। रमेश की अम्मा ने दूर से चिल्लाया, कहां से लाया है ये तो शगुफ्ता की है। वो दुल्हन जो अपनी शादी की रात आग में जल गई थी, वही कब्रिस्तान रोड वाली। रमेश, ओ रमेश, उठो। सविता की घबराई हुई आवाज से रमेश की आंख खुली। सपने में वो उसी औरत को देख रहा था, वही लाल जोड़ा, वही बिना चेहरे की दुल्हन और वही जली हुई चूड़ियां। रमेश पसीने से भीगा हुआ था, जबकि दिसंबर की रातें जानलेवा ठंडी थीं। क्या हुआ रमेश, फिर सपना आया? सविता ने पूछा। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ धीरे से गर्दन हिला दी। अगली सुबह की चाय भी डर के साथ पी गई। अम्मा चुप थी, बाबूजी खांस रहे थे। अंकित अभी भी बुखार में तप रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे कोई वहां खड़ा हो। बाबा, वो लाल साड़ी वाली आंटी, वो फिर आई थी ना रात को? अंकित ने अचानक पूछा। रमेश और सविता की सांसें रुक गईं। तूने क्या देखा? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। रात को खिड़की से झांक के देख रहा था, वो हमारे रिक्शे पे बैठी थी। लेकिन बाबा, आप तो अंदर थे ना, तो वो रिक्शा कौन चला रहा था? रमेश की उंगलियां चाय का गिलास छोड़ चुकी थीं। वो जमीन पर गिरकर टूट गया।
जैसे कुछ और भी टूट गया हो। उसका साहस। उसी दोपहर रमेश मोहल्ले के कोने पर बने मंदिर के बाहर खड़ा था। वहीं पर रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, श्यामू काका, जो पहले मुर्दा घर में चौकीदार था, ने रमेश को बुलाया। रमेश, कल रात तेरे रिक्शे की घंटी 2 बार बजी थी। तू बाहर था क्या? नहीं काका, मैं तो अंदर ही था। फिर कौन चला रहा था? उस दिन के बाद से तेरे रिक्शे में कुछ है बेटा, कुछ जो छोड़ना नहीं चाहता। रमेश का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने पूछा। श्यामू काका ने धीरे धीरे बताया। 20 साल पहले वहीं कब्रिस्तान रोड पर एक बारात जा रही थी। दुल्हन की डोली एक हाथ रिक्शे में चढ़ाई गई थी, लेकिन रास्ते में हादसा हुआ और सब जल गए। कहते हैं उस दुल्हन की रूह अब भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती है, पर हर बार उसी रास्ते पर उतर जाती है। अब वो रिक्शा ढूंढ रही है जो उसे आखिरी बार ले गया था। उस रात रमेश ने तय किया वो खुद देखेगा कि क्या हो रहा है। उसने रिक्शे को बाहर छोड़ा और घर के अंदर सबको सुला दिया। खिड़की से बाहर निगाह रखी। आधी रात तक कुछ नहीं हुआ, पर ठीक 2:47 पर उसकी आंख खुली एक अजीब सी आवाज से। थक थक थक। रिक्शे की बेल बज रही थी। कोई बैठा था उस पर। रमेश ने खिड़की से झांका। वो लाल साड़ी में वही औरत बैठी थी, सिर नीचे झुका हुआ, और धीरे धीरे रिक्शा खुद ब खुद चल रहा था, पर कोई चलाने वाला नहीं था। अगली सुबह रमेश की अम्मा बेहोश मिली। बाबूजी कुछ बड़बड़ा रहे थे। दुल्हन अंदर आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा। सविता रोने लगी। अंकित ने कहा, रात को मैंने दरवाजा खुला देखा था, वो अंदर आ गई थी बाबा, और मुझे देख रही थी। उसने कहा, अब तेरे बाप की बारी है। रमेश को अब समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये एक शाप था, और ये अब उसके घर तक पहुंच गया था। रमेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर रात एक डर, हर साया एक शक, और हर खटखटाहट मानो मौत की आहट हो। रमेश अब काम पर जाना भी बंद कर चुका था। रिक्शा घर के बाहर टूटी दीवार से टिकाया गया था, लेकिन हर सुबह उसकी जगह बदल जाती थी। कभी वो आंगन में होता, कभी मोहल्ले के कुएं के पास। सबने कहना शुरू कर दिया, रमेश का रिक्शा भूतिया हो गया है। रमेश अब जवाब ढूंढना चाहता था। उसके कदम पहुंचे गंगापुर के पुराने थाने। वहां रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हरिनाथ चौबे बैठा करते थे, जो पुराने केसों की फाइलें अब भी संभालते थे। रमेश ने उन्हें सारी बात बताई। चौबे जी कुछ देर चुप रहे, फिर पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और धूल भरी एक फाइल निकालकर बोले, ये है 1978 का केस, शगुफ्ता बानो हत्याकांड। रमेश की सांसें थम गईं। शगुफ्ता? हाँ, यही नाम उस औरत का था जिसकी बारात गंगापुर से पास के गांव सुल्तानपुर जा रही थी। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। दूल्हा 20 साल बड़ा था, और कहते हैं उस रात जब उसे डोली में बिठाया गया, किसी ने उस पर तेल डालकर आग लगा दी। उसके साथ 4 लोग और जले थे, 2 बाराती, एक रिक्शे वाला और वो खुद। लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला, बस एक जली हुई लाल चूड़ी मिली थी। रमेश के हाथ से वो चूड़ी गिर गई, वही जो उस रात रिक्शे में मिली थी। जब रमेश घर पहुंचा, सविता बहुत डरी हुई थी। मैंने आज शीशे में देखा रमेश, वो पीछे खड़ी थी। शगुफ्ता, उसके होंठ नहीं थे, लेकिन आंखें ऐसी जैसे खून पीना चाहती हूं। उसने कहा, तुम्हारी बीवी को मेरी जगह नहीं लेनी थी, अब सब जलेंगे। रमेश की रूह कांप गई। उसने अंकित को गोद में लिया, लेकिन बच्चा जैसे कुछ देख रहा था। बाबा, वो पीछे है ना? रमेश पलटा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे में चूड़ियों की खनक और जले हुए कपड़े की बदबू साफ महसूस हो रही थी। रात को रमेश ने सपना देखा, वो वापस उसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा है। पीछे शगुफ्ता बैठी है, वो उसे कब्रिस्तान ले जा रहा है। लेकिन इस बार रमेश के हाथ में पैडल नहीं, बल्कि लाल जले हुए हाथ हैं जो रिक्शा चला रहे हैं। वो चीखा और उठ गया। कमरे में सब सो रहे थे, लेकिन उसके पैरों में कालिख लगी थी, और बाहर रिक्शे का पहिया घूम रहा था, बिना हवा के, बिना हाथ के। घर का माहौल अब ऐसा था जैसे वहां कोई दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त कोई और भी था। दरवाजे बिना हवा के खुद ब खुद खुलते, शीशे में उल्टी परछाइयां दिखती,
और चूड़ियों की आवाजें रात भर कानों में गूंजती थीं। रमेश अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये कोई प्यासा साया है जो अपना अधूरा बदला लेने लौटा है। रमेश अपने मोहल्ले के पुराने जानकार मौलवी अजहर साहब के पास गया। वो तावीज और रूहों के इलाज के लिए जाने जाते थे। रमेश ने पूरे कांपते हुए सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कुछ कुरान की आयतें पढ़ी और बोले, ये रूह सिर्फ दिखती नहीं, ये पकड़ती भी है। ये एक बंधी हुई रूह है जिसे इंसानों ने जलाकर अधूरा छोड़ दिया, और अब वो हर उस रिश्ते को खत्म करना चाहती है जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर, सब उसे चुभता है रमेश। और अब उसकी पहली कुर्बानी तय हो चुकी है। 20 दिसंबर रात 1:08। घर में सब सो रहे थे, पर एक खड़खड़ाहट के साथ अंकित की नींद खुल गई। उसने देखा कमरे का दरवाजा आधा खुला है। हवा नहीं चल रही, लेकिन पर्दे हिल रहे हैं और खिड़की के पास एक औरत खड़ी है, लाल जोड़े में, बिना चेहरा, बस एक जलती आंख। मम्मी, बाबा, अंकित चिल्लाया। सविता उठी, भागते हुए आई, लेकिन तब तक अंकित नहीं था। खिड़की खुली थी और बाहर सिर्फ चूड़ी की खनक और रिक्शे की बेल की आवाज। रमेश, सविता और मोहल्ले के कुछ लोग ढूंढते हुए पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे, और वहां जहां पेड़ की जड़ें खुली थीं, मिट्टी गीली थी, वहां अंकित बेहोश पड़ा था, शरीर ठंडा जैसे बर्फ। पास ही वो जली हुई चूड़ी फिर से पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पास सलीके से लिपटा एक पुराना लाल दुपट्टा भी था, शगुफ्ता का। मौलवी साहब ने दूर से देखा और कहा, उसने कुर्बानी नहीं ली, लेकिन अब संकेत दे दिया है। अब हर रात उसके लिए एक खेल है, और अगली बारी किसी की भी हो सकती है। अगले दिन रमेश ने देखा उसका रिक्शा अब रात में अपने आप चलने लगा था। मोहल्ले वाले डर गए, किसी ने शिकायत की, किसी ने ताना मारा। अब शगुन है भाई, रमेश का घर अब खौफ का अड्डा बन गया है। रात में उसकी बीवी को अकेले छत पर देखा था, बाल खुले थे और चेहरा किसी और का लग रहा था। अब रमेश को सिर्फ एक डर नहीं था, उसे लगने लगा कि अब शगुफ्ता सिर्फ बाहर नहीं, किसी के अंदर भी घुस सकती है। रमेश का घर अब घर नहीं, एक डर का पिंजरा बन चुका था। अंकित अब होश में था, लेकिन चुप। वो किसी से बात नहीं करता, बस बैठा रहता, एक तक उस लाल दुपट्टे को देखता जो अब भी रमेश के कमरे में रखा हुआ था। सविता ने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अपने आप वापस उसी जगह पर आ जाता। सविता अब रमेश से सवाल करने लगी थी, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि इस शगुफ्ता से तुम्हारा क्या रिश्ता था? कहीं ये आत्मा तुम्हारे अतीत से तो नहीं जुड़ी? रमेश को गुस्सा भी आया और डर भी। मैंने उसका नाम पहली बार उसी रात सुना। मैंने कभी किसी शगुफ्ता को नहीं जाना। वो एक सवारी थी और अब एक साया है। लेकिन सविता अब रमेश से दूर रहने लगी थी। उस रात सविता अपने कमरे के शीशे के सामने बाल बना रही थी। पीछे रमेश बिस्तर पर बैठा था। तभी उसने देखा शीशे में वो खुद नहीं बल्कि शगुफ्ता खड़ी है, लाल जोड़ा, जलती हुई चेहरा, आंखें काली और होंठ से टपकता लहू। सविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर शीशा अब भी वही चेहरा दिखा रहा था। अगली सुबह रमेश की अम्मा दौड़ते हुए कमरे में आई। सुनो, रात भर कोई घर में घूमता रहा और हर बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मेरी शादी अधूरी है, मेरी शादी अधूरी है। रमेश अब टूटा हुआ लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर मौलवी अजहर साहब को फिर बुलाया। मौलवी ने पूरा घर देखा, रिक्शा, वो लाल चूड़ी, दुपट्टा और अंकित की आंखों में उतरते साए। वो बोले, इस आत्मा को शांति नहीं चाहिए, इसे बदला चाहिए, और तब तक ये एक एक करके सबको तोड़ेगी। अब अगला निशाना शायद तुम्हारी बीवी है। सविता अब डर में नहीं, जिद में बदल चुकी थी। उसने तय किया, अगर उसकी शादी अधूरी थी तो मैं अपनी शादी को और मजबूत बनाऊंगी। उसने पास के मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा रखवाई, जिसमें पति के लंबी उम्र और रिश्ते की मजबूती की मन्नत मांगी जाती थी। लेकिन जब वो पूजा कर रही थी, पंडित का सिर अचानक पीछे मुड़ गया। उसकी आंखें सफेद, मुंह से राख निकल रही थी। ये पूजा तुम नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ खड़ी है और तुमसे नफरत करती है।
घर लौटने के बाद शाम को जब सविता ने पूजा की थाली दरवाजे पर रखी तो कुछ ही मिनटों में वो थाली उल्टी मिली और उसमें सिंदूर की जगह खून था। साथ ही वही लाल जली चूड़ी फिर से दरवाजे के अंदर पड़ी थी। सर्दियों की धूप हल्की सी पड़ रही थी। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो, लेकिन किसी अनदेखे डर ने सबके मुंह सिल दिए हों। रमेश अब हर आवाज पर चौंक जाता था। सविता अब कमरे में अकेले नहीं रुकती थी और अंकित अब सीधे लोगों की आंखों में नहीं देखता था। उसकी पलकें कांपती थीं, जैसे कोई उसके अंदर कुछ देख रहा हो। उस शाम रमेश अपने पुराने संदूक को साफ कर रहा था, उसी लकड़ी के बक्से को जो उसके बाबूजी ने शादी के वक्त दिया था। पुरानी किताबें, तस्वीरें, रसीदें, कुछ टूटे खिलौने और धागों की एक माला के बीच एक धूल लगी तस्वीर मिली, जिसका पिछला हिस्सा काला पड़ चुका था। रमेश ने तस्वीर पलटी और उसके हाथ से तस्वीर गिर गई। वो तस्वीर थी उसकी ओर शगुफ्ता की। तस्वीर में रमेश किसी शादी में शेरवानी पहने खड़ा था और उसके पास खड़ी थी वही लाल जोड़े वाली लड़की, जिसके आधे चेहरे पर चूड़ियां और आधे पर जलने के निशान थे। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर, ये तो कभी खींची ही नहीं गई थी। मैं कभी इस शादी में गया ही नहीं। तभी पीछे से अम्मा की थरथराती आवाज आई, तेरे बाबूजी ने कभी बताया नहीं, लेकिन तेरी पहली सगाई तू पैदा भी नहीं हुआ था तभी तय कर दी गई थी। वो लड़की शगुफ्ता तेरी बचपन की मंगेतर थी। बचपन में ही रिश्ता तय हुआ था, लेकिन उसके बड़े भाई ने मना कर दिया। फिर जब उसकी शादी तय हुई तो उसी दिन वो जलकर मर गई। लोग कहते हैं वो अब भी मानती है कि तू ही उसका दूल्हा है। जैसे ही रमेश ने ये बात सविता को बताई, उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी, आंखें उलटी हो जाती और कभी कभी वो रात के 2 बजे उठकर सीढ़ियों पर बैठी मिलती बिना कुछ कहे। एक दिन सविता ने खुद रमेश से कहा, रमेश, मैं अब खुद को सविता नहीं महसूस करती। मुझे लगता है जैसे कोई और मेरे अंदर से बोल रहा है और वो कहती है कि ये रिश्ता नकली है, उसका दूल्हा तुझसे कोई और है। अब घर के हर कोने से एक ही आवाज गूंजती थी, तू मेरा था रमेश, अब भी है, और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, शादी पूरी करनी है। रात में रमेश के सिरहाने सिंदूर बिखरा मिलता। सविता के तकिए के नीचे जले हुए मेहंदी के पत्ते और अंकित की किताबों में लिखा होता, तेरी मां की जगह अब मैं लूंगी। ठंडी हवा खिड़कियों को पीट रही थी। रमेश अब अपनी आंखों में नींद नहीं रख पा रहा था। उसकी बीवी सविता अब किसी और की आवाज में बातें करती थी। उसका 12 साल का बेटा अंकित अब बड़बड़ाने लगा था, पापा, मम्मी अब वो नहीं है। उस रात रमेश को एक सपना आया। वो किसी वीराने में खड़ा था। सामने एक पुराना श्मशान जल रहा था। चारों तरफ धुआं, राख और कुछ अझली चिताएं। एक बूढ़ा साधु जो पीले कपड़े पहने हुए था, राख से लिपटा बैठा था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद। उसने रमेश को देखा और कहा, तेरे साथ अब वो है जो अधूरी थी, लेकिन अधूरी आत्माएं पूरी करने नहीं आती, वो सब अधूरा कर जाती हैं। अगर बचाना चाहता है तो कल शाम ठीक 7 बजे श्मशान में मिल, लेकिन खाली मत आना। उसकी कोई चीज लाना जो अब तुझसे चिपकी है। अगले दिन रमेश ने सविता को ध्यान से देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वो हमेशा कोने में बैठी रहती, जैसे किसी अदृश्य मेहमान का इंतजार कर रही हो। रात के 3 बजे रमेश की नींद टूटी। उसने देखा सविता बाथरूम के शीशे में लाल जोड़ा पहने खुद को निहार रही थी। सिंदूर लगा लूं रमेश, तूने उस रात वादा किया था ना कि मंडप में लौटेगा। रमेश को डर था, मगर उसने हिम्मत करके सविता की एक पुरानी चूड़ी ले ली, वही जो कुछ दिन पहले अपने आप टूट गई थी, मगर किसी अदृश्य धागे से जुड़ी थी। शाम होते ही रमेश उस श्मशान पहुंचा जहां उसने उस बाबा को देखा था। बाबा अब भी वहीं था, राख में लिपटा अधजली चिता के पास। तू देर कर चुका है, अब वो पूरी तरह उस शरीर में घुस चुकी है। अब उसे निकालना आसान नहीं होगा। जिस दिन वो पूरी तरह अपनी शादी की रात को दोहरा लेगी, उसी दिन वो सविता को हमेशा के लिए खा जाएगी। तेरे पास 3 रातें हैं, 3 ही मौके, और हर रात भारी पड़ेगी। बाबा ने रमेश को एक काले धागे में बंधा, ताबीज दिया और कहा, उसका नाम ले और कब्रिस्तान से वो मिट्टी ला
जहां उसे जलाया गया था। लेकिन जा अकेले और मुड़कर मत देखना, कोई भी आवाज आए तो भी नहीं। रमेश ने एक पुराना झोला लिया जिसमें ताबीज और सविता की टूटी हुई चूड़ी थी। बाबा की बातों से उसका दिल कांप रहा था, मगर वो जानता था कि अपनी बीवी और बेटे को बचाने के लिए ये डर से ऊपर उठना होगा। रमेश रात 11 बजे अपने रिक्शे से निकला। हर रास्ता वीरान, हर मोड़ पर सन्नाटा। सिर्फ उसके रिक्शे की चेन की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा बदल गई। चारों ओर घना कोहरा और जमी हुई नमी में सड़ांध की एक तेज गंध। रमेश ने बाबा की बात याद की, मुड़कर मत देखना, कोई भी आवाज आए तो भी नहीं। उसने झोले से एक छोटी फावड़ी निकाली और कब्रों के बीच बढ़ चला। एक पुरानी कब्र जिस पर कोई नाम नहीं था, बस एक टूटा हुआ लाल कंगन पड़ा था। यही थी वो जगह। जैसे ही रमेश ने मिट्टी खोदनी शुरू की, हवा तेज हो गई। किसी ने पीछे से पुकारा, रमेश, तू आया है मुझे लेने? रमेश का पसीना जम गया। उसने खुद को रोक लिया। उसका हाथ कांप रहा था, मगर वो खुद को याद दिलाता रहा, मत मुड़, मत मुड़, मत मुड़। लेकिन आवाज फिर आई, अब पास से देख तो सही, मैं तैयार हूं, दुल्हन बनके। रमेश ने एक झलक पीछे देखने की कोशिश की और तभी हवा थम गई। अचानक उसकी गर्दन के पास एक बर्फ सी ठंडी सांस महसूस हुई। उसने देखा, एक औरत लाल जोड़े में, गर्दन आधी कटी हुई, मगर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों से सिर्फ एक शब्द, 7 फेरे बाकी हैं रमेश। रमेश ने मिट्टी का थैला झोले में डाला और जैसे तैसे कब्रिस्तान से भागा। लेकिन उसके पीछे वही पायल की आवाज, झुमकों की खनक और रुक जा, मंडप यहीं है। रमेश घर पहुंचा। सांस उखड़ रही थी। सविता सो रही थी, लेकिन उसकी मां, जो हमेशा मंदिर में रहती थी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। रमेश, आज मंदिर का दिया खुद बुझ गया, पहली बार। अगले दिन सुबह बाबा फिर मिलने आया। तू पहली रात में जीत गया, लेकिन अब अगली रात सबसे कठिन है। अब वो तेरे बेटे को मंडप का फूल बनाएगी। तैयार रह, अब अगला काम सिर्फ तुझे नहीं, तेरे बेटे को भी करना होगा। रमेश को बाबा ने एक आखिरी चेतावनी दी थी, अब वो तुझे नहीं, तेरे बेटे को ले जाएगी। आज तेरे घर में मंडप लगेगा, लेकिन बाराती इंसान नहीं होंगे। रमेश जानता था, आज की रात मौत की बारात आएगी। रात 9 बजे रमेश ने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाई, काले धागे बांधे और बाबा का दिया हुआ तावीज सबके गले में डाला। मगर जैसे जैसे समय बढ़ा, हवा भारी होती गई। घर की बिजली बार बार गुल होने लगी और अंकित की आंखें बोझिल होने लगी, जैसे कोई खींच रहा हो। सविता ने डरते हुए पूछा, रमेश, आज घर का माहौल अजीब क्यों लग रहा है? रमेश चुप था। वो बस इंतजार कर रहा था। घड़ी में रात के 11 बजे का। अचानक कमरे का दरवाजा खुद से खुला। अंदर की लाइट बंद हो गई और एक गंध, जैसे कोई गुलाब और सड़ी हुई मांस की मिलीजुली खुशबू। सविता चिल्लाई, ठग, कौन है? रमेश ने देखा, कमरे के बीचों बीच एक मंडप तैयार हो गया था। सिंदूर, हल्दी, फूल और एक कुर्सी जिस पर अब कोई बैठा था। लाल जोड़े में वही औरत, आंखें लाल, गर्दन कटी, मुस्कान जमी हुई। उसने अपनी उंगली उठाई, सीधे अंकित की ओर। आज मेरा दूल्हा बनेगा तेरा बेटा, जो तूने मुझे नहीं दिया, अब वो मैं ले जाऊंगी। रमेश और सविता ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, छत पर दर्जनों परछाइयां थीं, सिर पर सेहरा, हाथों में जलती हुई मशालें। वो कोई लोग नहीं थे, भूतों की बारात आई थी। एक एक करके वो परछाइयां घर में उतरने लगी। रमेश ने बेटे को गोद में उठाया और ताबीज को उसके माथे पर बांध दिया। फिर बाबा का दिया हुआ मंत्रोच्चार जोर से बोलना शुरू किया। मगर अब दुल्हन उसकी बीवी के शरीर में घुसने लगी थी। सविता की आंखें पलटने लगी, होंठ नीले होने लगे। उसके मुंह से वही दुल्हन की आवाज निकली, मैं उसकी बीवी बनूंगी, उसकी मां भी, उसकी सब कुछ। रमेश ने झोले से निकाली सावित्री की टूटी हुई चूड़ी और उसे आग में फेंक दिया। पूरे कमरे में चीख गूंजी, नहीं, ये मेरी शादी थी, तुमने मेरी फेरियां जला दी। मंडप की सारी सामग्री आग पकड़ने लगी। दुल्हन उठी, हवा में तैरती हुई रमेश की ओर आई,
मगर जैसे ही उसने अंकित को छूने की कोशिश की, आग की लपटें उसके चारों तरफ फैल गईं। आखिरकार वो चिल्लाते हुए मंडप में समा गई। एक विस्फोट जैसी आवाज हुई और पूरे कमरे में फिर अंधेरा। जब लाइट आई, सब सामान्य दिखा। कोई मंडप नहीं, कोई बाराती नहीं। सविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और अंकित रो रहा था। रमेश जैसे ही बेटे को लेकर कमरे से बाहर निकला, पीछे से एक धीमी आवाज फिर आई, अभी तो 7 जन्म बाकी हैं रमेश। रमेश को लगा था कि सब खत्म हो गया, पर शैतानी शक्तियां कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। दोपहर 2 बजे रमेश का मोबाइल बजा। अनजान नंबर, लेकिन आवाज पहचानी सी। तेरा बेटा अब मेरा है रमेश, अगली बार फेरे पूरे होंगे, तू रोक नहीं पाएगा। रमेश के हाथ से फोन गिर गया। वो जानता था अब ये आत्मा सिर्फ एक डर नहीं, बलिदान मांग रही है। रमेश दोपहर को फिर बाबा के पास गया। बाबा अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने रमेश को एक काला धागा, गाय का घी और पीपल की लकड़ी दी। आज रात अगर फिर आई तो आखिरी बार आएगी, पर बचाना बेटे को, जान देनी पड़ी तो भी देना, क्योंकि ये औरत अब पिशाचनी बन गई है। बाबा ने रमेश को गले लगाया। ये आखिरी मुलाकात है बेटा। रमेश ने घर में चारों ओर गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव किया। सविता ने अंकित को गले से लगाकर लोरी सुनाई। हर दीवार पर बाबा का लिखा हुआ मंत्र चिपका दिया गया। पर रात जैसे जैसे करीब आती गई, माहौल और भारी होता गया। एकाएक पूरे घर की दीवारें हिलने लगी, छत से सिंदूर टपकने लगा, दरवाजा अपने आप खुला और कमरे में दुल्हन की एंट्री हुई। इस बार वो हवा में नहीं, पैरों से चलकर आई थी। अब वो एक शरीर ले चुकी थी, किसी और औरत की, और अब वो पूरे फेरे पूरे करने आई थी अंकित के साथ। दुल्हन ने कमरे के बीचों बीच एक काल मंडप बना दिया। वो अंकित की ओर बढ़ी, मगर रमेश ने सामने आकर खड़ा हो गया। तू मुझसे डरती थी ना, आज आ जरा देख कौन किसका जीवन लेता है। रमेश ने लकड़ी को आग लगाकर चारों ओर यज्ञ कुंड बनाया। सिंदूर से बनी दुल्हन वहीं रुक गई, झल्लाने लगी। दुल्हन ने हवा में उड़ते हुए सविता को उठा लिया। या तो मुझे दूल्हा मिलेगा या लाशें। रमेश ने तुरंत काले धागे को जलाकर उसकी ओर फेंका। भयंकर चीख गूंजी, जैसे हजारों औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। उसने सविता को छोड़ा और अब सीधे रमेश पर झपटी। रमेश ने अंकित को धक्का देकर कोने में किया और खुद दुल्हन के सामने खड़ा हो गया। अगर तुझे फेरे पूरे करने हैं तो मुझसे कर, तू मुझसे शादी करना चाहती थी ना। दुल्हन हंसी, डरावनी, ठंडी और आत्मा जैसी। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और मंडप में खींच लिया। रमेश ने खुद को आग के पास खड़ा कर लिया। अब ले जा मुझे, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। जैसे ही फेरा शुरू हुआ, रमेश ने पीपल की लकड़ी को दुल्हन के ऊपर तोड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, पूरा घर थरथरा गया। दुल्हन की चीखें जैसे कोई 100 सालों से तड़प रही आत्मा जल रही हो। वो पिघलती गई, सिंदूर बहता गया और अंत में वो आग में समा गई। मरते मरते उसकी आवाज आई, मुझे दुल्हन बनने से पहले मार दिया, अगली बार मैं मां बनकर लौटूंगी। रमेश को लगा सब कुछ खत्म हो गया, अब शांति मिलेगी। लेकिन शैतान का दिया वचन कभी झूठा नहीं होता। सुबह का सूरज कुछ दिनों बाद साफ निकला था। बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। रमेश, सविता और अंकित मंदिर गए। सविता ने कहा, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मंदिर के बाहर एक फूल वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान, जैसे वही कह रही हो, क्या मुझे पहचान नहीं पाए दूल्हे राजा। रात को अंकित को तेज बुखार हो गया। वो बार बार चिल्ला रहा था, मम्मी मेरे अंदर कोई है, वो मुझे कुछ दिखा रही है। सविता रो रही थी। रमेश समझ गया, दुल्हन अब सीधे अंकित के शरीर पर कब्जा करने आई है। लेकिन इस बार वो कोई परछाई या आत्मा नहीं थी, वो इंसान बन चुकी थी। 3 दिन बाद रमेश के घर के सामने एक औरत आई। वो बहुत ही साधारण पर शांत चेहरे वाली थी। कहा, मैं बेसहारा विधवा हूं, किराए पर एक कमरा चाहिए। रमेश को दया आई और उसने ऊपर का कमरा दे दिया। उसका नाम था कल्पना देवी। लेकिन उसी रात सविता ने सपना देखा। वो दुल्हन फिर मंडप में थी और इस बार गोद में बच्चा था और कह रही थी, देखो
ये अब मेरा है, तेरा नहीं। कल्पना देवी दिन में पूजा करती, मगर रात में खिड़की के बाहर घंटों खड़ी रहती। एक दिन अंकित खेलते खेलते उसके कमरे में चला गया। जब रमेश उसे लेने गया, उसने देखा कमरे की दीवार पर लाल स्याही से 7 फेरे बाकी हैं लिखा था। रमेश भागकर बाबा के पास गया। बाबा अब बहुत बीमार थे, पर उन्होंने आंखें खोली और कहा, वो अब इंसान नहीं, पिशाचनी है और मां बनकर आई है। वो अब बच्चे की आत्मा को 9 महीने तक पालेगी और फिर उसे अपनी छाया में ले जाएगी। रमेश ने डरते हुए पूछा, मैं क्या करूं बाबा? बाबा बोले, आग से वो मर गई थी, अब उसे शब्दों से हराना होगा। उसका सच दुनिया को बताओ और उसकी झूठी मांग का अंत करो, वरना अगला बच्चा भी तुझसे छिन जाएगा। रमेश घर लौटा। कल्पना देवी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और बोली, आज चाय में शक्कर ज्यादा डाली है, मिठास बढ़ानी चाहिए रिश्तों में। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया, पर वो जानता था अब आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। रमेश की जिंदगी अब वक्त के खिलाफ दौड़ रही थी। एक तरफ उसका 12 साल का बेटा अंकित, जिसकी आंखों में अब अपने बाप की पहचान तक नहीं बची थी, और दूसरी ओर वो रहस्यमयी औरत कल्पना देवी, जो खुद को एक विधवा कहती थी। लेकिन हर रात उस दुल्हन की चुपचाप हंसी की गूंज फिर सुनाई देने लगी थी। रात के 3 बजे रमेश की आंख खुली। कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन सविता नींद में बोल रही थी। वो फिर से मांग में सिंदूर भर रही है, लेकिन मेरे नहीं, अंकित के नाम का। रमेश को झटका लगा। उसी वक्त कल्पना देवी की खिड़की से लाल रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने वहां दीप जलाए हों, किसी पिशाच पूजा के लिए। अगली सुबह रमेश को कल्पना देवी के कमरे में एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, शादी की रात दुल्हन को जो जिंदा जला दिया गया, अब वो हर जन्म में दूल्हे से बदला लेगी। 7 जन्म, 7 सिंदूर, 7 कुर्बानियां। पहले जन्म में दूल्हा मरा, दूसरे में उसका बाप, तीसरे में बच्चा, चौथे में खुद दुल्हन की आत्मा पूरी नहीं हुई। अब 5वां जन्म है और इस बार दुल्हन खुद मां बनेगी। अपने बच्चे को तेरे बच्चे से बनाएगी, ताकि तू भी देख सके कैसे एक मां की गोद उजड़ती है। अगले कुछ दिनों में अंकित शांत रहने लगा, बहुत ज्यादा, ना खेलता ना बोलता। एक दिन उसने दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा, मां तो बस एक ही होती है, कल्पना मां। सविता रोती रही। रमेश टूटता गया। अब मोहल्ले के बच्चे भी कल्पना देवी से डरने लगे थे। एक बच्चा बोला, उसके पीछे कोई औरत चलती है, लाल जोड़े में, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं। रात को एक और औरत ने देखा, कल्पना देवी जलती मोमबत्तियों में सिंदूर से नाम लिख रही थी, अंकित रमेश, अंकित रमेश, अंकित रमेश। रमेश आखिरी उम्मीद लेकर गांव के महाकाल मंदिर गया। वहां के तांत्रिक पंडित दिनेश गिरी ने कहा, तू उस औरत को इंसान समझ रहा है, लेकिन वो अब जन्म ले चुकी है, एक राक्षसी मां के रूप में। वो तेरे बेटे को जन्म दोबारा देने वाली है, लेकिन तेरी गोद से छीनकर तुझे उसे मां मानने पर मजबूर करना होगा। जब तू उसे स्वीकारेगा, तभी वो तेरे बच्चे की आत्मा चुरा सकेगी। पंडित ने एक आखिरी उपाय दिया, एक रात, जिस दिन अमावस्या और पूर्णिमा एक साथ पड़े, उस रात अगर तू उसे उसके सिंदूर के साथ जला दे और बच्चा तेरे खून से उसका नाम मिटाए, तो वो जन्म अधूरा रह जाएगा और उसका चक्र टूट जाएगा। उस रात को कहते हैं तांत्रिक मिलन रात्रि, और बस हर 72 साल में एक बार आती है, और वो रात बस 2 दिन दूर थी। तू मेरी मांग का सिंदूर है। कल्पना देवी की आवाज जैसे अंकित के जन्म में गूंज रही थी, और रमेश अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां एक बाप का प्यार और एक पिशाचनी की ममता आमने सामने थी। पंडित दिनेश गिरी ने बताया था, तांत्रिक मिलन रात्रि एक ऐसा समय है जब भूत, पिशाच, राक्षसी और तांत्रिक शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं। उस रात कल्पना देवी पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने खुद को एक सुहागिन दुल्हन की तरह सजाया, लाल जोड़ा, भारी गहने और माथे पर चमकता सिंदूर। लेकिन इस बार वो किसी शादी के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मा को जन्म देने के लिए तैयार थी। रमेश ने तांत्रिक के कहे अनुसार घर के हर कोने में भभूत और हनुमान रक्षा सूत्र लगाए। एक कमरे में 8 दिए जलाए गए और मध्य में अंकित को बैठाया गया। शर्त थी, जब कल्पना देवी अंकित को छूने आएगी,
तब रमेश को अपने खून से लिखा सिंदूर मंत्र उसकी मांग में भरकर फिर जलता हुआ दीपक उसके ऊपर पलटना होगा। रात के ठीक 12 बजे घर के सभी दिए बुझ गए। अचानक हवा का झोंका चला, कमरे में लाल धुआं भरने लगा। अंकित ने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उसमें मासूमियत नहीं थी। उसने रमेश की तरफ देखकर कहा, पापा, मां आ गई है। और फिर कल्पना देवी कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखें जल रही थीं और होंठों पर हंसी थी जो किसी कफन में लिपटी हुई दुल्हन की लग रही थी। रमेश ने कांपते हुए अपने हाथ की नस काटी। खून टपकता रहा और उसने पंडित के दिए कागज पर लिखा, शपथ है इस जन्म की, तुझे मां नहीं मानूंगा। इस सिंदूर से तेरा जन्म अधूरा रहे। कल्पना देवी जोर से चिल्लाई, नहीं, तू मां को कैसे नकार सकता है? तभी रमेश ने वो कागज उठाकर उसके सिर पर रख दिया और दीपक पलट दिया। सिंदूर, खून और तेल तीनों मिलकर एक नारकीय आग में बदल गए। कल्पना देवी चीखने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तू मेरा था। उसकी आवाज अब महिला की नहीं, बल्कि हजारों चुड़ैलों की जली हुई चीख जैसी बन चुकी थी। अगली सुबह रमेश बेहोश पड़ा था। जब आंखें खुली, अंकित उसके पास बैठा था। धीरे से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो औरत मुझे हर रोज नींद में बुलाती थी, कहती थी मैं उसका बेटा हूं। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर अंकित ने एक बात कही जिसने रमेश के रोंगटे खड़े कर दिए। पापा, जब वो जली तो उसने एक बात कही थी, अभी तो मेरा छठा जन्म बाकी है। जिन्हें मौत भी न मिटा सके वो बदले की आग बनकर लौटते हैं। कल्पना देवी तो आग में जल चुकी थी, मगर उसकी छाया अब भी जिंदा थी। अगले जन्म की तलाश में रमेश को लगा अब सब खत्म हो गया है। अंकित फिर से सामान्य था। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी, लेकिन वो भूल रहा था कि पिशाच कभी पूरी तरह मरते नहीं। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करते हैं। 2 दिन बाद एक ठंडी सुबह अंकित नींद से चिल्लाता हुआ उठा, पापा, वो वापस आ गई है। उसने कहा कि अब वो मेरी छोटी बहन बनकर लौटेगी। उसका नाम होगा कविता और वो मुझसे कभी अलग नहीं होगी। रमेश सन्न रह गया। छोटी बहन? पर हमारे घर में तो कोई लड़की है ही नहीं। तभी उसकी पत्नी सीमा बोल पड़ी, रमेश, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर ने कहा है लड़की होने के पूरे आसार हैं। सीमा की मांग में जो सिंदूर रमेश रोज भरता था, अब उसमें से एक काले रंग का धब्बा बनता जा रहा था, रोज बढ़ता जा रहा था। एक रात सीमा नींद में बड़बड़ाने लगी, मुझे कविता बुलाओ, वो मेरी बच्ची नहीं, मेरा अधूरा जन्म है। रमेश की रूह कांप गई। रमेश फिर पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, पिशाचिनी कल्पना देवी ने मरने से पहले अगला जन्म चुन लिया है। अब वो एक बच्ची के रूप में तेरे ही घर जन्म लेगी। इस जन्म में वो अंकित को नहीं छोड़ेगी। वो उसका भाई बनकर आएगी, लेकिन मकसद होगा उसका बलिदान। पंडित ने बताया एक तरीका जिससे उस आत्मा को रोका जा सकता है। बच्ची का नाम कविता मत रखना। जन्म के पहले ही एक विशिष्ट यज्ञ कराना होगा और जन्म के समय उसे सिंदूर का तिलक नहीं लगाना, वरना कल्पना देवी फिर से जन्म लेगी और इस बार उसे रोकना असंभव होगा। रमेश ने वचन दिया, मैं अपनी बेटी को उस पिशाचिनी की परछाई भी नहीं बनने दूंगा। सीमा का 8वां महीना चल रहा था। अचानक एक रात सीमा चुपचाप उठी और जाकर अंकित के गाल पर सिंदूर से तिलक किया और बुदबुदाई, तू भाई है ना, अब बहन का फर्ज निभाना, बलिदान देना। रमेश की नींद खुली तो देखा सीमा की आंखें लाल थीं और गाल पर सिंदूर जल रहा था। जिनकी आत्मा तड़पती है वो फिर जन्म लेने को मजबूर होती है। 5 दिसंबर की रात, बरसों बाद फिर वही सर्दी, वही घना कोहरा और वही माहौल। जब पहली बार कल्पना देवी की आत्मा आई थी, सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची रोई नहीं, बल्कि सीधा मां की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा देख रही हो। रमेश ने डॉक्टर से कहा था नाम नहीं रखना अभी, मगर सीमा ने अस्पताल में ही सभी से कह दिया, उसका नाम कविता है, कल्पना देवी की तरह सुंदर। पंडित दिनेश गिरी की चेतावनी अब हकीकत बन गई थी। बेटी के पैदा होते ही अंकित की तबीयत बिगड़ने लगी।
उसे बार बार बुरे सपने आने लगे, जिसमें कविता की आंखें काली हो जाती और वह उस पर चढ़ बैठती। एक दिन अंकित घर के आईने के सामने खड़ा था। कविता उसकी गोद में थी। तभी उसने देखा, आईने में कविता के चेहरे पर दुल्हन का श्रृंगार था। लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर, नथ और डरावनी मुस्कान। पीछे से कोई नहीं था, पर आईने में एक औरत की परछाई खड़ी थी, कल्पना देवी। पंडित दिनेश ने रमेश को बुलाया और कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, बच्ची को उसकी मां से अलग करो। कल्पना की आत्मा सीमा को पूरी तरह कब्जे में ले चुकी है। कविता को बचाने का एक ही उपाय है, बलिदान। रमेश ने कांपते हुए पूछा, कैसा बलिदान? पंडित ने धीरे से जवाब दिया, या तो कविता को आग में प्रविष्ट कर दो या खुद पिशाचनी की जगह लेने तैयार हो जाओ। रात के 2 बजे पूरा गांव सो रहा था। रमेश कविता को लेकर यज्ञ कुंड के पास पहुंचा। पीछे से सीमा, अब कल्पना के वश में, बिल्कुल पिशाचनी जैसी आवाज में चिल्ला रही थी, मेरी बच्ची को मत ले जा, ये मेरा दूसरा जन्म है। मैं फिर से जीऊंगी और फिर से शादी करूंगी, और जो मेरे रास्ते आएगा मर जाएगा। रमेश के हाथ कांप रहे थे। कविता रो नहीं रही थी, बस उसकी आंखें टिकी थीं रमेश पर, जैसे वो कह रही हो, पापा मुझे बचा लो। रमेश ने एक बड़ा निर्णय लिया। रमेश ने अचानक पंडित से चाकू लिया और अपनी छाती पर त्रिशूल का निशान बना दिया। बोला, अगर बलिदान चाहिए तो ले मेरी आत्मा, मेरी बेटी को मत छूना, मैं ही कल्पना का अगला शरीर बन जाऊंगा। अगले ही पल कल्पना की आत्मा चीख पड़ी, नहीं, पुरुष शरीर में मैं नहीं रह सकती, मुझे लड़की चाहिए। ये छल है, ये बलिदान नहीं। और फिर तेज रोशनी, तेज हवा, शंख और मंत्रोच्चार। कल्पना देवी की आत्मा आग में गिर गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। सीमा होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था। कविता अब सामान्य बच्ची बन गई थी। अंकित फिर से हंसने लगा, लेकिन रमेश की आंखें वैसी नहीं रही। अब वो गहराई से देखता था, जैसे किसी और की आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी हो। एक रात उसने आईने में देखा, कल्पना देवी मुस्कुरा रही थी। उसकी ही आंखों से। झारखंड के कई गांवों में अब भी लोग भूतिया दुल्हन की कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है, अगर कोई नवविवाहिता दुल्हन बीच रास्ते में लिफ्ट मांगे तो मत रुकना, वो इंसान नहीं होती,